श्रीमद् भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16। अब्रह्म भुवनल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन न विद्यते। अब्रह्म भुवनल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन न विद्यते। अब्रह्म भुवनात् ब्रह्मा के निवास तक लोकों पुनः आवर्तन पुनर्जन्म के अधीन अर्जुन माम मेरा उपेत्य प्राप्त करके तू परंतु कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन पुनर्जन्म न कभी नहीं विद्यते है। अब्रह्म भुवनल लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्चतम निवास तक तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन हे कुंती के पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त करने पर फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। पृथ्वी और उच्चतर से शुरू होने वाले अस्तित्व के 7 स्तर भू स्व मह जन तप सत्य। उच्चतर स्तर दिव्य निवास है जिन्हें स्वर्ग कहा जाता है। शेष 7 लोक जो पृथ्वी से नीचे हैं नरक नामक नरक लोक हैं। ये हैं तल, अतल, महत्वपूर्ण, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। इसी तरह के संदर्भ अन्य धर्मों द्वारा भी दिए गए हैं। इस्लाम में 7वें आसमान या 7 आसमान को 7 आसमानों में सबसे ऊंचा बताया गया है। यहूदी कानून और धर्मशास्त्र की पुस्तक तलमूद में भी 7 स्वर्गों की गणना की गई है, जिनमें सबसे ऊंचा अर्बोत है। अस्तित्व के इन 14 स्तरों को हमारे ब्रह्मांड के लोक या विभिन्न लोक कहा जाता है। सत्य लोक, जिसे ब्रह्म लोक भी कहा जाता है, ब्रह्मा का निवास उनमें सबसे ऊंचा है और पाताल लोक सबसे निचला है। हालांकि ये सभी लोग भगवान की भौतिक ऊर्जा माया के दायरे में हैं। इसलिए सभी 14 लोकों के निवासी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरते हैं। उनके अनित्य स्वभाव के कारण ही श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में इन लोकों को अशाश्वतम, अस्थायी और दुःखालयम दुख से भरा कहा है। वे सभी जो भौतिक अस्तित्व के इन लोकों में पैदा हुए हैं एक दिन मृत्यु के अधीन हैं। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी मरना पड़ता है। पुराणों में एक घटना का उल्लेख है जहां इंद्र ने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को स्वर्ग में अपने लिए एक विशाल महल का निर्माण करने का आदेश दिया था। हालांकि विस्तार योजना बढ़ती रही और निर्माण समाप्त नहीं हो रहा था। विश्वकर्मा थक गए और उन्होंने भगवान से मदद की प्रार्थना की। भगवान ने इंद्र के पास जाकर पूछा, इतना विशाल महल बनाने में तुमने कितने विश्वकर्मों को लगाया है? भगवान के प्रश्न से इंद्र आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें लगा कि केवल एक ही विश्वकर्मा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए इंद्र से कहा, 14 लोकों वाले इस ब्रह्मांड के समान अनंत ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक इंद्र और एक विश्वकर्मा होते हैं। उसी समय इंद्र ने देखा कि कई चींटियां कतार में उनकी ओर आ रही हैं। उसने आश्चर्यचकित होकर भगवान से पूछा, ये सभी चींटियां कहाँ से आ रही थी? भगवान ने कहा, ये सभी चींटियां अपने पिछले जन्म में इंद्र थी, मैंने उन्हें आपसे मिलने के लिए बुलाया है। इंद्र अवाक रह गए। इसके तुरंत बाद एक शब्द है ऋषि लोमश इंद्र से मिलने गए। उसने अपने सिर पर एक पुआल की चटाई रखी हुई थी और उसकी छाती पर बालों का एक घेरा था। हालांकि उस घेरे में गिरे हुए बालों से बनी जगहें थी। इंद्र ने ऋषि का आदरपूर्वक स्वागत किया और फिर उनसे विनम्रता से पूछा, उसने अपने सिर पर चटाई क्यों रखी हुई थी? इसके अलावा उसकी छाती पर बाल क्या दर्शाते हैं? ऋषि ने कहा, मुझे चिरायु होने का वरदान प्राप्त है, अनंत जीवन। मेरी छाती पर बाल इस ब्रह्मांड में जीवन का प्रतीक है। जब भी किसी इंद्र का कार्यकाल समाप्त होता है तो उसका एक बाल गिरता है, और ऐसे कई बार गिरने के कारण मेरे सीने के बालों में दरार आ गई है। इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। लोमश ऋषि ने आगे कहा, मैं इस चटाई को अपने सिर पर रखता हूँ क्योंकि दिन के दौरान यह मुझे धूप और बारिश से बचाती है। साथ ही रात को इसे जमीन पर बिछा कर सोता हूँ। मेरे शिष्य मेरे रहने के लिए एक स्थायी निवास बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब जीवन ही अस्थायी है तो यहाँ घर क्यों बनाएं? जिसकी आयु अनेक इंद्रों के बराबर है,
उससे यह बात सुनकर इंद्र को नम्र किया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा महल बनाने का क्या मतलब, अगर किसी दिन मुझे ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्होंने विश्वकर्मा से तुरंत निर्माण रोकने को कहा और उन्हें रिहा कर दिया। यह अद्भुत है कि पुराणों और भगवत गीता की ये कहानियां किस प्रकार अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ब्रह्मांड का ब्रह्मांड विज्ञान। आश्चर्यजनक रूप से ये ग्रंथ प्राचीन काल में लिखे गए थे, आधुनिक खगोल विज्ञान से कई हजार साल पहले। 16वीं शताब्दी में ही एक पश्चिमी वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार एक सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र था। इस सिद्धांत ने पिछली धारणा को बदल दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। खगोल विज्ञान में और प्रगति से पता चला कि सूर्य भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं था। यह मिल्की वे नामक आकाशगंगा का हिस्सा था, जिसमें हमारे सूर्य जैसे अनगिनत तारे थे। प्रत्येक का अपना सौर मंडल था और सभी तारे अपने सौर मंडल के साथ आकाशगंगा के ऊपर केंद्र के चारों ओर घूम रहे हैं। आगे की शोध से पता चला है हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा के समान कई आकाशगंगाएं घूम रही हैं। हालांकि वैदिक दर्शन कहता है कि पृथ्वी या भूलोक स्वर्गलोक के चारों ओर घूम रहा है और उनके बीच का क्षेत्र भूवर्लोक है। स्वर्गलोक फिर से जनलोक के चारों ओर घूम रहा है और इन दोनों के बीच का क्षेत्र महरलोक है। जनलोक भी स्थिर नहीं है और ब्रह्मलोक सत्यलोक की परिक्रमा कर रहा है और तपलोक उनके बीच का क्षेत्र है। ये 7 उच्च लोक हैं और इसी प्रकार 7 निम्न तल भी हैं। यह अतुलनीय है। हमारे वैदिक विद्वानों को इस विषय में ऐसी अंतर्दृष्टि 5000 वर्ष पूर्व ही प्राप्त थी। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के सभी 14 लोक उनकी भौतिक ऊर्जा माया के दायरे में हैं। इसलिए रहने वाले जन्म और मृत्यु के चक्र के अधीन हैं। केवल वे ही जो ईश्वर प्राप्ति प्राप्त कर लेते हैं माया के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद वे अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं और हमेशा के लिए वहीं रहने के लिए उनके दिव्य निवास पर चले जाते हैं। वे दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। उन्हें भौतिक संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ संत और पवित्र आत्माएं भौतिक संसार में वापस आ जाते हैं। यद्यपि वे मुक्त हैं, फिर भी वे मानव जाति के दिव्य कल्याण में संलग्न होने के लिए ऐसा करते हैं। ये पवित्र आत्माएं महान गुरु और पैगंबर हैं। वे दूसरों को माया के बंधन से बाहर निकलने में मदद करने और उन्हें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यंतमहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जना। सहस्रयुग पर्यंतम आहार यद ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतम ते हो रात्रि विदो जना। सहस्र 1000 युग आयु पर्यंतम जब तक, आह 1 दिन, यद जो ब्राह्मण ब्रह्मा का, विदु जानना, रात्रिम रात्रि, युग सहस्रांतम 1000 युग तक रहता है, ते वे आह रात्रि विदत जो दिन रात इस बात को जानते हैं, जना लोग। सहस्र युग पर्यंतम आहार यद ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतम ते हो रात्रि विदो जना। अनुवाद। ब्रह्मा कल्प का एक दिन 4 युगों महायुग के 1000 चक्रों तक चलता है और उसकी रात भी उतनी ही अवधि तक चलती है। जो बुद्धिमान इसे जानते हैं वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान प्रणाली में समय के माप विशाल और आश्चर्यजनक हैं। एक कीट के इस उदाहरण पर विचार करें जो रात में पैदा होता है और उसी रात में बढ़ता है, प्रजनन करता है, अंडे देता है और बूढ़ा हो जाता है। अगली सुबह आप उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे मरा हुआ पाते हैं। अगर कोई उस कीड़े को बताए कि उसका पूरा जीवन काल एक इंसान की सिर्फ एक रात के बराबर था, तो यह उस कीड़े के लिए अविश्वसनीय होगा। इसी प्रकार वेदों में दिए गए समय के माप सामान्य मानव कल्पना से परे हैं। वेदों में कहा गया है कि पृथ्वी पर 1 वर्ष बराबर होता है इंद्र और अन्य देवताओं का 1 दिन और 1 रात। इस प्रकार 12/30 दिनों से युक्त दिव्य देवताओं का 1 वर्ष पृथ्वी तल पर 360 वर्षों के बराबर होता है। गणना बहुत आगे तक जाती है। दिव्य देवताओं के 12,000 वर्ष पृथ्वी तल पर 1 महायुग 4 युगों का चक्र बनाते हैं, अर्थात 4.32 मिलियन वर्ष। पृथ्वी तल पर समयावधियों या युगों की वैदिक गणना निम्नलिखित है। कलयुग 432,000 वर्ष, द्वापर युग 864,000 वर्ष, त्रेता युग 1296,000 वर्ष, सत्ययुग 1728,000 वर्ष, महायुग 4320,000 वर्ष। चारों युगों को जोड़कर कल्प 4320,000 वर्ष। 1000 महायुग इक्वल्स 1 ब्रह्मा का दिन। 1000 महायुग में ब्रह्मा का 1 दिन बनता है जिसे एक कल्प कहा जाता है।
और फिर उतनी ही अवधि की ब्रह्मा की रात होती है। कल्प विश्व में समय की सबसे बड़ी इकाई है। ये 4.32 अरब वर्ष के बराबर है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल वे ही जो इस ज्ञान को समझते हैं वास्तव में जानते हैं कि दिन और रात क्या है। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की अवधि ब्रह्मा के जीवन काल 100 वर्ष के बराबर है। ब्रह्मा के एक दिन और रात को मिलाकर 8.64 अरब पृथ्वी वर्ष बनते हैं और उनके जीवन काल के ऐसे 36,000 दिन 311 खरब 40 अरब वर्ष बनते हैं। तो ये हमारे ब्रह्मांड का एक जीवन चक्र होगा। अब प्रश्न उठता है, जब ब्रह्मा सृष्टि करता है तो उनका भी जन्म और मृत्यु क्यों होता है? ब्रह्म भी एक आत्मा है जो अत्यंत उन्नत चेतना तक पहुंच गया है। इस प्रकार भगवान ने उन्हें भगवान की ओर से एक निर्माता के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ब्रह्मा का पद दिया है। लेकिन अन्य सभी जीवित प्राणियों की तरह ब्रह्मा भी जीवन और मृत्यु के चक्र के अधीन है। हालांकि अपने कार्यकाल के अंत में वह मुक्त हो जाता है और भगवान के निवास पर चला जाता है। कभी कभी संसार की रचना के समय जब भगवान को ब्रह्मा पद के लिए कोई योग्य आत्मा नहीं मिलती तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 18 अव्यक्ताद्वयक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रिग्मे प्रलीयन्ते तत्रैव संज्ञके अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वः प्रभावन्त्यः राग्मे रात्रिग्मे प्रलीयन्ते तत्रैव संज्ञके अव्यक्तात् अव्यक्त से व्यक्तय प्रकट सर्व सभी प्रभावंती उत्पन्न अग्मे ब्रह्मा के दिन के आगमन पर रात्रि यज्ञ में ब्रह्मा की रात्रि के ढलने पर प्रलीयन्ते विलीन हो जाते हैं तत्र उसमें इफ अवश्य अव्यक्त संजना के जिसे अव्यक्त कहा जाता है। अव्यक्त व्यक्तय सर्वः प्रभावन्त्यः राग्मे रात्रिग्मे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके अनुवाद ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीवित प्राणी अव्यक्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं और उसकी रात ढलने पर सभी देहधारी प्राणी फिर से अपने अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड में अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का ब्रह्मांडीय खेल आश्चर्यजनक है। 14 लोक और उनकी ग्रह प्रणालियां सृष्टि, स्थिति और प्रलय, सृजन, संरक्षण और विघटन के बार बार चक्र से गुजरती हैं। कल्प के अंत में महरलोक तक सभी ग्रह प्रणालियां नष्ट हो जाती हैं। वह 4.32 अरब वर्ष का ब्रह्मा का दिन है। इस आंशिक विघटन को नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। जब शुकदेव परमहंस ने परीक्षित को श्रीमद्भागवत सुनाई तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा इन लोकों की रचना उसी प्रकार करते हैं जैसे एक बच्चा अपने खिलौनों से खेलता है। एक बच्चा दिन के दौरान अपने खिलौनों से संरचनाएं बनाता है और रात में बिस्तर पर जाने से पहले उन्हें अलग कर देता है। इसी प्रकार जब ब्रह्मा जागते हैं तो वे ग्रह प्रणालियों और उनके जीवन रूपों का निर्माण करते हैं और सोने से पहले उन्हें विलीन कर देते हैं। ब्रह्मा की 100 वर्ष 311.04 ट्रिलियन पृथ्वी वर्ष के जीवन के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। सारी भौतिक सृष्टि समाप्त हो जाती है। पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं में विलीन हो जाते हैं। पंच तन्मात्राएं अहंकार में विलीन हो जाती है। अहंकार महान में विलीन हो जाता है और महान प्रकृति में विलीन हो जाता है। प्रकृति माया भगवान की भौतिक ऊर्जा का सूक्ष्म रूप है। माया अब अपना आदिम रूप धारण कर लेती है। वह सर्वोच्च भगवान महाविष्णु के शरीर में वापस चली जाती है। इस महान विघटन को प्राकृत प्रलय या महाप्रलय कहा जाता है। जब सृष्टि के अगले चक्र का समय आता है तो महाविष्णु प्रकृति की ओर देखते हैं और उनकी दृष्टि मात्र से प्रकृति स्वयं को फिर से प्रकट करना शुरू कर देती है। प्रकृति से महान, महान से अहंकार उत्पन्न होता है। फिर अहंकार से पंच तन्मात्राएं निर्मित होती हैं। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया से पुनः असीमित ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं और आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में 1 अरब से अधिक आकाशगंगाएं हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि हमारे ब्रह्मांड में 10 कैरेट 20 से अधिक तारे हैं। हालांकि वेदों में कहा गया है कि हमारे ब्रह्मांड के समान विभिन्न आकार और विभिन्न विशेषताओं वाले अनंत ब्रह्मांड हैं। ये ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से प्रकट हुए हैं। हर बार जब वह सांस लेता है तो उसके दिव्य शरीर के छिद्रों से अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और जब वह सांस छोड़ता है तो वे फिर से विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार महाविष्णु की एक सांस ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्षों के बराबर है। साथ ही इन सभी ब्रह्मांडों के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। संपूर्ण सृष्टि महाविष्णु से उत्पन्न होती है और प्रलय के समय भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 19 भूतग्रामः स अवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिग्मे वश पार्थ प्रभात्यहर्गमे भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिग्मे वश पार्थ प्रभावत्यहर्गमे।
भूत ग्राम प्राणियों की भीड़, स ये इव अवश्य आयम ये भूतवा भूतवा बार बार जन्म लेना, प्रलीयते विलीन हो जाता है। रात्रि अग्नि रात्रि के आगमन के साथ अवश्य असहाय पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन प्रभावती प्रकट हो जाओ, अह अग्नि दिन के आगमन के साथ। भूत ग्राम स एवं भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्रि में वश पार्थ प्रभावत्याहार में। अनुवाद, ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ अनेक प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात के आगमन पर पुनः अवशोषित हो जाते हैं, ताकि अगले ब्रह्मांडीय दिन के आगमन पर स्वचालित रूप से फिर से प्रकट हो सके। वेदों में प्रलय या विघटन के 4 रूप गिनाए गए हैं। नित्य प्रलय, हर रात जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमारी चेतना प्रतिदिन विलीन हो जाती है। नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा के दिन के अंत में महरलोक तक के सभी निवास विच्छेदित हो जाते हैं और वहां रहने वाली सभी आत्माएं अव्यक्त हो जाती हैं। वे सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा में विष्णु के शरीर में निलंबित एनिमेशन की स्थिति में रहते हैं। जब ब्रह्मा इन लोकों की दोबारा रचना करते हैं तो ये आत्माएं अपने पिछले कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म लेती हैं। महाप्रलय, ब्रह्मा के जीवन के अंत में ये संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। पुनः ब्रह्मांड की सभी आत्माएं अव्यक्त होकर महाविष्णु के शरीर में ही निवास करती हैं। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर विलीन हो जाता है, लेकिन उनका कारण शरीर बना रहता है। सृष्टि के अगले चक्र में इन आत्माओं का उनके पिछले कर्मों और पिछले संस्कारों के आधार पर पुनर्जन्म होता है, जिसे आत्मा का कारण शरीर संग्रहित करता है और अपने साथ ले जाता है। आत्यंतिक प्रलय, यह माया के चंगुल से मुक्ति है जो अनंत काल से आत्मा को बांध रही है। ये तब होता है जब आत्मा अंततः ईश्वर को प्राप्त कर लेती है और जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 20। प्रस्तस्मात्तु भावुन्यो व्यक्तो व्यक्तत् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। पारस्तस्मात्तु भावुन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परः दिव्य, तस्मात् उससे भी अधिक तू, परंतु भाव सृजन अन्य दूसरा अव्यक्त। अव्यक्त, अव्यक्तात् अव्यक्त को सनातन शाश्वत, यह कौन, स वह, सर्वेषु सभी, भूतेषु प्राणियों में, नश्यत्सु अस्तित्व समाप्त हो जाना, न कभी नहीं, विनश्यति नष्ट हो जाता है। पारस्तस्मात्तु भावुन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अनुवाद, इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। वह क्षेत्र तब भी समाप्त नहीं होता जब अन्य सभी ऐसा करते हैं। अब तक श्री कृष्ण ने भौतिक संसार और उनकी अस्थायी प्रकृति का खुलासा किया। अब वह शाश्वत आध्यात्मिक क्षेत्र का वर्णन करना शुरू करता है, जिसके बारे में वह कहता है कि वह इन भौतिक संसारों से परे और शाश्वत है। सृजन के चक्र में आध्यात्मिक क्षेत्र भौतिक क्षेत्रों के साथ साथ विघटित नहीं होता है। शाश्वत संसार का निर्माण भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा योगमाया द्वारा किया गया है। बाद में श्लोक 10.42 में उन्होंने खुलासा किया कि उनकी संपूर्ण रचना का केवल 1/4 हिस्सा भौतिक आयाम में है और शेष 3/4 शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।